नमस्कार, विवेकानंद अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान में हम आज पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे हम भारतीय नागरिकता खो सकते हैं। इस विषय पर एमसीक्यू हैं जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है। भारतीय नागरिकता, भारत का संविधान पूरे भारतवर्ष के लिए एक नागरिकता की व्यवस्था रखता है, यानी कि कहीं देशों में द्वि नागरिकता होती है, लेकिन यहाँ पे जो भारत में है एकल नागरिकता का प्रावधान है। प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 भारत के अधिकार क्षेत्र में निवास करता है, मतलब है जन्म के आधार पर या उसके माता पिता में एक भारत में जन्म लिया हो, जो कम से कम 5 वर्षों तक साधारणतः भारत में रह चुका हो, वह भारत का नागरिक होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 में संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्ति निर्धारण और रद्द करने के संबंध में है। जो ये अधिनियम बनाया गया है, नागरिकता अधिनियम 1955 में संविधान लागू होने के बाद ये बना है ये अधिनियम। और इसमें जो है नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसका निर्धारण और रद्द करने का जो संबंध है, इस प्रकार नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन किया गया है। जो नागरिकता अधिनियम है 1955, इसमें 6 बार संशोधन किया गया है। अब इससे संबंधित जो एमसीक्यू हैं, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में जो विस्तार से चर्चा की गई है वो किस में की गई है? क्या अनुच्छेद 1955 के नागरिकता कानून में, या संविधान की प्रथम अनुसूची में, या संसद की विविध अधिनियमों में, या संविधान के भाग 2 में? इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में जो विस्तार से चर्चा की गई है वो कहाँ की गई है? इसका आंसर नंबर ए है। नागरिकता प्राप्त व खोने के विषय में जो चर्चा की गई है, जो भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 था, उसमें नागरिकता कानून में एक नागरिकता कानून बना था 1955 में, उसमें विस्तार से इसमें चर्चा की गई है। भारत में नागरिकता पाने और खोने से जो जुड़ी जानकारी है, नागरिकता अधिनियम 1955 में दी गई है। यह कानून संविधान लागू होने के बाद बना था, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत भारतीय संविधान को कानून बनाकर नागरिकता पर नियमन करने का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? यानी कि भारत से बाहर कितने वर्षों तक हम रहें कि हमारी नागरिकता समाप्त हो जाए? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 3 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष। भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 साल तक भारत के बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता छीन सकती है। हालांकि साल 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद यह अवधि 5 साल कर दी गई है। पहले ये अवधि 7 साल थी, लेकिन 2019 के नागरिकता जो अधिनियम था उसमें संशोधन के माध्यम से इस अवधि को 5 साल कर दिया गया है। और भारतीय नागरिकता खोने के ये जो तरीके हैं, ये तरीके भी हैं कि त्याग करना स्वेच्छा से, या तो भारतीय नागरिकता खोने के तरीके हैं। क्या तरीके हैं? कभी कोई व्यक्ति त्याग करना, यदि स्वयं ही त्याग कर दे नागरिकता, या अपनी स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ना, या वंचित होना, धोखे से नागरिकता हासिल करना, भारतीय संविधान के प्रति बेईमानी और अनादर करना, ये सभी भारतीय नागरिकता खोने के प्रावधान हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक संसद को नागरिकता
स्वीकार करने या समाप्त करने के किसी भी प्रावधान पर फैसला लेने का अधिकार है। हालांकि नागरिकता को भारतीय राजनीति के सभी देशवासियों का मौलिक अधिकार माना जाता है। भारतीय राजनीति के सभी देशवासियों को मौलिक अधिकार माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने धोखे से अपनी नागरिकता हासिल कर ली है तो उसके खिलाफ साक्ष्य मिलने पर उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करने का जो सक्षम है वो कौन है? कि चुनाव आयोग है, राष्ट्रपति है, संसद है, संसद और विधान सभाएं हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी है, संसद को है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का जो इनके लिए सक्षम निकाय है वो संसद है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। संसद को यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत मिला है। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधान को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। ये नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाया जा सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 धारा 6(1) के तहत गृह मंत्रालय ऑनलाइन सेवा के जरिए भारत के नागरिक के रूप में नागरिकता के आवेदन करने की अनुमति देता है। नागरिकता से जुड़े कुछ और प्रावधान ये हैं कि भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति वंशानुक्रम से भारत का नागरिक है। कोई अवैक्स जो इस धारा के आधार पर भारत का नागरिक है और किसी अन्य देश का भी नागरिक है तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो उसने अपने देश की नागरिकता खो दी है। क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? कि भारत की जो नागरिकता है वो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, उपयुक्त सभी से। इसका ऑप्शन नंबर डी है, सभी से की जा सकती है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत में नागरिकता पाने के लिए तरीके अपनाए जा सकते हैं। जन्म से, वंश से, परंपरा से, देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, भूमि विस्तार के द्वारा। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। छब्बीस जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1987 के पहले भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक है। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2000 के बीच भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति जिसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो वह भारत का नागरिक होगा। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति उसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हो या कम से कम कोई एक भारतीय नागरिक हो तो वह भारत का नागरिक होगा। भारत नागरिक अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता से जुड़े ये प्रावधान थे। क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के क्या अनुसार क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। दूसरा ऑप्शन है किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती। तीसरा है भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी
महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला है? यह उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर ए है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नागरिकता अधिनियम 1992 के तहत नागरिकता संशोधन किया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 में बना था, नागरिकता उसमें संशोधन किया गया था 1992 के तहत। क्या संशोधन किया गया था कि 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद के भारत के बाहर पैदा होने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक तभी बन सकता है जब उसकी माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। इससे पहले 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा होने वाले व्यक्ति वंशानुक्रम के आधार पर भारत का नागरिक बन सकते हैं अगर उसके पिता भारत के नागरिक हो। नागरिकता अधिनियम 1955 को कई बार संशोधित किया गया है। इनमें से कुछ संशोधन इस प्रकार से हैं। तो पहला संशोधन किया गया 1986 में। 1986 के संशोधन ने जन्म से नागरिकता को प्रतिबंधित कर दिया था। तो उसके बाद में 2003 में संशोधन में माता पिता को अवैध प्रवासी नहीं होने दिया। 2003 में फिर हुआ संशोधन, यानी कि 2003 में दोबारा फिर संशोधन किया गया। इस संशोधन ने भारत सरकार को नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने का आदेश दिया। और 2019 के संशोधन में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। 2019 के संशोधन ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। प्रश्न है, नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त है राज्य की सदस्यता। क्या है राज्य की सदस्यता? भारतीय नागरिकता पाने के लिए जन्म, वंशानुक्रम, पंजीकरण और प्रकटीकरण और क्षेत्रीय समावेशन जैसे शर्तों को पूरा करना जरूरी है। इनमें से जन्म और वंशानुक्रम की शर्तें सबसे अहम हैं। भारतीय नागरिकता पाने के लिए जो जरूरी शर्तें हैं, भारत में जन्म लेना, कम से कम माता पिता का भारत में जन्म होना और कम से कम 5 सालों तक भारत में रहना। दूसरा है कि संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 भारत में रहना। और प्रकटीकरण के जरिए नागरिकता पाने के लिए नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची को भी योग्यता को पूरा करना होगा। प्रकटीकरण के जरिए नागरिकता पाने के लिए ऐसे देश का नागरिक न होना जहां भारतीयों को नागरिकता न दी जाए। प्रकटीकरण के जरिए नागरिकता पाने के लिए आवेदन करने से पहले लंबे समय तक देश में रहना होगा। प्रकटीकरण के जरिए नागरिकता पाने के लिए चरित्र अच्छा होना चाहिए। प्रकटीकरण के जरिए नागरिकता पाने के लिए 8 अनुसूचियों में निर्दिष्ट किसी भी भाषा का प्राप्त ज्ञान होना चाहिए। जो 8 भाषाएं हैं उनका निर्दिष्ट ज्ञान होना चाहिए। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता, यह पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में जो प्रावधान का वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि अनुच्छेद 6 में ये वर्णित है। भारत संविधान के अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ लोगों के नागरिकता के अधिकार का जिक्र किया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आया तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता या उसके पितामह या माता
में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो तो वह भारत आने के बाद से भारत में रह रहा हो तो उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा। 26 जुलाई 1948 के बाद प्रवास करने वाले लोगों को भारत सरकार ने किसी अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। पंजीकरण के लिए उस व्यक्ति को आवेदन की तारीख से कम 6 महीने पहले भारत के क्षेत्र में निवास होना चाहिए। संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? इसका ऑप्शन नंबर डी है, 1955 में बनाया था भारत नागरिकता अधिनियम। संसद ने साल 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया था। यह अधिनियम नागरिकता से जुड़े मामलों से जुड़ा है। इस अधिनियम में कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। साल 2019 में भी नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 में किए गए संशोधन, क्या संशोधन किए गए थे? 2019 में किया गया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, कि संशोधन किया गया था 2000 में। इस अधिनियम में संशोधन करके नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव किए गए थे कि इस अधिनियम के जरिए 2014 तक भारत आए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को तेजी से भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता तैयार किया। नागरिकता अधिनियम 1955 में किए गए बदलाव के बारे में जो जानकारी है कि इस अधिनियम में नागरिकता पाने के कई तरीकों बताए गए थे, जैसे कि जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीकरण और क्षेत्र के आधार पर। इस अधिनियम में भारत के विदेशी नागरिकों के पंजीकरण और उसके अधिकारों को नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, किसी देश में दोहरी एक नागरिकता का सिद्धांत किया गया है। एकल नागरिकता एक दोहरी नागरिकता है, तो हमारे देश में एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर इसका ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। दोहरी नागरिकता को दोहरी राष्ट्रीयता भी कहा जाता है। दोहरी राष्ट्रीय का मतलब है कि अपने देश की भी नागरिकता है और दूसरे देश की भी, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की भी नागरिकता हमने हासिल कर ली। तो ऐसा प्रावधान जो है ये अमेरिका में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, यूनाइटेड किंगडम में और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में है। दोहरी नागरिकता की खास बात क्या आती है? दोहरी नागरिकता होने पर व्यक्ति को कानूनी तौर पर 2 या 2 से ज़्यादा देशों का नागरिक माना जाता है। दोहरी नागरिकता का होने पर जो है व्यक्ति को दोनों देशों की कानून, अधिकार और जिम्मेदारियां मिल जाती है। दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है कि व्यक्ति को राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों से अधिकार मिलते हैं, कि राष्ट्रीय सरकार से भी और राज्य सरकार दोनों से अधिकार मिल जाते हैं। भारत में दोहरी नागरिकता की स्थिति क्या है? भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। भारत के नागरिक केवल संघ के प्रति निष्ठा रखते हैं। संघ के प्रति जो है निष्ठा रखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देश भारतीय मूल के व्यक्तियों को विशेष भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान शामिल किया गया है। अन्य देशों में भी दोहरी नागरिकता की स्थिति है। बांग्लादेश जैसे कुछ राज्य किसी न किसी रूप में दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। पाकिस्तान जैसे कुछ राज्य सिर्फ दूसरे राज्यों के साथ संधियों के आधार पर दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक जो शर्त वह क्या है?
नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक जो आवश्यक शर्त है वो क्या है? किसी धर्म का समर्थन करना, राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता। इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका बी है, उसका ऑप्शन नंबर बी है राज्य की सदस्यता। राज्य की सदस्यता। भारत की जो सदस्यता है राज्य की सदस्यता भारतीय नागरिक बनने के लिए जन्म, वंशानुक्रम, पंजीकरण, प्रकटीकरण और क्षेत्रीय समावेशन जैसी शर्तों को पूरा करना जरूरी है। भारतीय नागरिकता पाने के लिए जरूरी शर्त है भारत में जन्म लेना और कम से कम एक माता पिता भारत में जन्म का होना और कम से कम 5 साल तक भारत में रहना। संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 भारत में रहना। प्रकटीकरण के जरिए नागरिकता पाने के लिए आवेदन करने से पहले लंबे समय तक भारत में रहना और प्रकटीकरण के जरिए नागरिकता पाने के लिए चरित्र अच्छा होना चाहिए। प्रकटीकरण के जरिए नागरिकता पाने के लिए ऑटो अनुसूचियों में निर्दिष्ट किसी भी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना। प्रकटीकरण के जरिए नागरिकता पाने के लिए नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची को भी सभी योग्यताओं पर खरा उतरना और भारत के भूमि विस्तार के जरिए भी नागरिकता मिलती है, जैसे साल 1961 में गोवा और 1962 में पुदुचेरी को भारत में मिलाने के बाद वहाँ के लोगों को भारतीय नागरिकता मिल गई थी। पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 9 में, अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 6 में। निम्नलिखित में से कौन सा शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण और संपत्ति स्वामित्व। इसका ऑप्शन नंबर डी है कि संपत्ति स्वामित्व। भारत संविधान किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? जो नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं किस अनुच्छेद में किए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 और अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 1 से 4। इसका ऑप्शन नंबर ए है कि जो नागरिकता के प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। 5 से 11 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से जुड़े प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 5 से 10 तक संविधान लागू होने के समय जनवरी 1950 तक नागरिकता से जुड़े थे। वही अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। 11वें में मतलब 5 से 10 तक के जो अनुच्छेद हैं संविधान संशोधन लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 तक थे। लेकिन वहीं अनुच्छेद 11 में क्या किया गया, एक संसद को नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। अनुच्छेद 10 में इस अनुच्छेद के मुताबिक जो है जो लोग संविधान लागू होने से पहले भारत के नागरिक थे तथा उन्हें नागरिक माना गया था वे संसद के कानून के मुताबिक नागरिक बने रहेंगे। अनुच्छेद 11 में क्या था? अनुच्छेद 11 में था इस अनुच्छेद के मुताबिक संसद कानून बनाकर नागरिकता से जुड़े मामलों को नियंत्रित कर सकती है। इस शक्ति का इस्तेमाल करके नागरिकता अधिनियम 1950 बनाया गया था। नागरिकता से जुड़े कानून बनाने को संसद की शक्ति को किसी तरह से सीमित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोहरी नागरिकता ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका और
ये यूनाइटेड किंगडम में, और जो भारत करता है नागरिकता, उसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। भारतीय संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान रखता है, और यह नागरिकता की व्यवस्था करता है कि संविधान के भाग 2 में की गई है। नागरिकता से संबंधित जो पात्रता है, संविधान लागू होने के समय भारत में रहने वाले व्यक्ति है जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसके माता पिता में एक भारत में जन्मे हो, जो कम से कम 5 सालों तक भारत में रह चुका हो। पहले 7 वर्ष था, लेकिन अभी ये 5 वर्ष कर दिया गया है संशोधन के माध्यम से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, जो भारत में एकल नागरिकता है। किसी देशों में दोहरी नागरिकता भी है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। यह कहाँ से लिया गया है प्रावधान? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया है। संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता अधिनियम निर्धारण और रद्द करने से जुड़े मामले नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित है। संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं, इसलिए प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं। उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। किसी अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। जो कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, ये 10 तो पहले ही थे, अनुच्छेद 5 से 10 तक थे, लेकिन ये अनुच्छेद 11 में जो है, अनुच्छेद 11 में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी है। भारत संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है। इस अनुच्छेद के तहत संसद नागरिकता के अधिकार को विनियमित कर सकती है। इसमें नागरिकता की समाप्ति और अधिग्रहण भी शामिल है। इस अनुच्छेद के तहत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। जरूरत पड़ने पर इस अधिनियम में बदलाव किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से जुड़े प्रावधान का संबंध है। अनुच्छेद 5 से 10 तक लागू होने के समय, यानी कि जनवरी 1950 तक संविधान नागरिकता से जुड़े थे। अनुच्छेद 10 के मुताबिक हर व्यक्ति जो इस भाग के पहले प्रावधान के तहत भारत का नागरिक है समझा जाता है। संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधान के तहत इसका नागरिक बना रहेगा। क्वेश्चन है कि देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है? कि उसका तरीका है कि विदेशी से मित्रता करने पर, माता पिता का नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेश पुरुषों से विवाह करने पर। ये ऑप्शन नंबर इसका डी है। इसमें कहा कि देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का जो तरीका है वह है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर जो है ये तरीका है। विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। देशीकरण या प्रकटीकरण के जरिए किसी भी भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। इसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 के 3री अनुसूची के प्रावधान के तहत आवेदन करना होगा। देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की शर्त है कि आवेदन प्राप्त करने वाले की उम्र जो है 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और आवेदन करने वाले को अपनी पहचान साबित करनी होगी। एक है ये कि आवेदन करने वाले के निवास के लिए शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदन करने वाले भारत के निवास प्रमाण जमा करने होंगे। आवेदन करने वाले को भारत की मान्यता प्राप्त भाषा में प्रवीण होना होगा। आवेदन करने को अवैध प्रवासी होना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा आवेदन की जांच करने के बाद प्रकटीकरण का प्रमाण पत्र देता है। प्रमाण पत्र देने के बाद द्वितीय अनुसूची में बताए गए तरीकों से शपथ लेनी होगी। इसके बाद आवेदन करने वाले व्यक्ति को देशीकरण के द्वारा भारत का नागरिक माना जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू होंगे? अनुच्छेद 1949 में, 1951 में, 1952 में, 1955 में। भारत संविधान में नागरिकता से जुड़े प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से जुड़े प्रावधान है। नागरिकता से जुड़े नियमों के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था। इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन किए गए हैं। नागरिकता से जुड़े कुछ जो प्रावधान हैं, संविधान के लागू होने के समय भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना होगा।
नागरिकता हासिल करने के लिए जन्म, वंशाकरण, पंजीकरण और देशीकरण तथा क्षेत्रीय समाविष्ट जैसे आधार पर विचार किया गया है। संसद को नागरिकता से जुड़े मामलों के कानून बनाने का जो अधिकार है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत केंद्र सरकार को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बनाने और सभी पंजीकृत नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अधिकार मिल गया था। क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1947। 26 जनवरी 1950। भारत में नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, देशीकरण के द्वारा की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलित के द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके, या जन्म के द्वारा। नहीं की जा सकती ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं की जा सकती। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भारतीय बैंक में धन जमा करे और नागरिकता प्राप्त कर ले। प्रवासन के जरिए जो है भारत की नागरिकता नहीं ली जा सकती। भारत में नागरिकता पाने के लिए कुछ शर्तें हैं कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें हैं। आवेदन करने से पहले व्यक्ति को लंबे समय तक भारत में रहना होगा। व्यक्ति के चरित्र अच्छा होना चाहिए। उसे 8 अनुसूचियों में निर्दिष्ट किसी भी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसे देश का निवासी नहीं होना चाहिए जहाँ भारतीयों को नागरिकता नहीं दी जाती हो। कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे देश का नागरिक है जहां पर भारत को नागरिकता नहीं दी जा सकती तो उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। भारत नागरिकता की समाप्ति क्या है? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है या उसके नागरिक माना जाता है तो भारत का नागरिक समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति धोखे से अपनी नागरिकता हासिल कर लेता है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के प्रति बेईमानी और अनादर करता है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। दोहरी नागरिकता का मतलब है कि अपने देश के अलग दूसरे देश की नागरिकता भी हासिल कर सकता है, उसे बोलते हैं दोहरी नागरिकता। भारत संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को हैं? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद या विधानमंडल के सांसद होने का अधिकार है। अनुच्छेद 15, 16 और 19 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है। उपयुक्त सभी। उपयुक्त इसका आंसर इसका डी है, यानी कि सभी है। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता और संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार है। अनुच्छेद 15, 16, 19 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। उपयुक्त सभी अधिकार। भारत संविधान के तहत भारत के नागरिकों को ऐसे कई अधिकार मिले हैं जो गैर नागरिकों को नहीं मिलते। कि भारतीय संविधान के तहत भारत के जो नागरिक हैं को कई ऐसे अधिकार मिलते हैं जो गैर नागरिकों को नहीं मिलते। इन अधिकारों में क्या शामिल हैं? कानून के सामने बराबरी उन्हें नहीं मिलेगी, कानून के बराबरी नहीं मिलेगी। अपराधों के दोष सिद्धि में संरक्षण, जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, कुछ मामलों में गिरफ्तार और नज़रबंदी से बचाव, बलात्कार या अवैध मानव तस्करी से बचाव, और कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक, और धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की आज़ादी, और धर्म कार्यों के प्रबंधन की आज़ादी, किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए छूट। इसके अलावा नागरिकों को बोलने की आज़ादी, शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की आज़ादी, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आधार पर भेदभाव से बचाव, और आदि अवसरों की समानता जैसे अधिकार भी मिलते हैं।
भारत संविधान के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि नागरिकता लोप होने के क्या नियम हैं। नागरिकता लोप हो जाएगी, इसके क्या नियम हैं। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर और भ्रमण के लिए विदेश जाने पर और शिक्षा के लिए विदेश जाने पर या परिवार से बिछड़ जाने पर। देशद्रोह के अपराध सिद्ध होने पर जो है नागरिकता का लोप नियम है। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकता खोने के लिए कई नियम हैं। किस किस तरीके से हम भारतीय नागरिकता खो सकते हैं। इनके स्वेच्छा से भी खो सकते हैं, स्वेच्छा से अपनी इच्छा से हम त्याग करें तब भी नागरिकता। अधिकारों से वंचित होना, नागरिकता की समाप्ति, भारत के संविधान का अनादर करना, युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ संवाद करना, धोखाधड़ी या किसी भौतिक तथ्य को छिपाकर नागरिकता लेना और पंजीकरण के 5 साल के अंदर किसी देश में 2 साल के लिए जेल हो जाना और लगातार 7 साल तक भारत से बाहर रहना होने पर, ये जो सब कंडीशन है इनके आधार पर हमारी जो नागरिकता है भारत की वो लोप हो जाती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक अपने ये तरीके अपनाए गए कोई भी भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है। नागरिकता खोने से जुड़े हुए जो नियम हैं वे क्या है। अगर कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ संवाद करता है और भारत के साथ विश्वासघात करता है तो उसकी नागरिकता भी छीन ली जाती है। अगर कोई व्यक्ति भारत के संविधान की प्रतिष्ठा नहीं रखता और सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने का आदेश जारी कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति विहित तरीके से अपनी नागरिकता को त्याग करने की घोषणा करता है तो वह घोषणा विहित प्राधिकार द्वारा पंजीकृत हो जाएगी। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, इसका क्या कारण है। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाएगा, क्या नागरिकता खो सकता है? जी नहीं। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता, इससे भी नागरिकता नहीं खो जा सकती। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, बहुराष्ट्रीय इससे भी नहीं। और ये है कि एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो भी ये खो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारत एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। जो भारत में एकल नागरिकता है इसकी कहाँ से अपनाई गई है। कनाडा से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, यूएसए से, ये है इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई। इसका मतलब है भारत में सभी नागरिकों को एकल नागरिकता का लाभ उठाते हैं। यह अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता की जो खास बात यह है कि भारत का संविधान पूरे देश के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। भारत के नागरिक किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यह राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने में मदद करते हैं। यह देशभक्ति को प्रोत्साहित करते हैं। यह देश के किसी भी हिस्से में आंदोलन, निवासी और आज़ादी जैसे मौलिक अधिकारों को प्रोत्साहन देते हैं। भारतीय नागरिकता हासिल करने के तरीके जन्म के आधार पर, वंश और वंशीकरण, प्रकटीकरण, क्षेत्र का समावेश। भारतीय नागरिकता से जुड़े नियमों का जो अधिनियम है 1955 में बनाया गया था। अब देखते हैं संविधान के जो स्रोत हैं क्या क्या किस से लिए गए हैं, इसके बारे में देखते हैं कि किस से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। जो भारत शासन अधिनियम है इसका काफ़ी महत्व है। भारत शासन अधिनियम 1935 से इससे काफ़ी कुछ लिया गया है कि संघीय व्यवस्था इससे ली गई है। न्यायपालिका का ढांचा भी 1935 से ही लिया गया है। आपात उपबंध लिए गए हैं और प्रशासनिक वितरण लिया गया है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो भी अनुच्छेद जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। कि न्यायपालिका का ढांचा तो लिया गया है भारत शासन अधिनियम से, लेकिन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से जो लिया गया है संसदीय व्यवस्था ली गई है और विधायी प्रक्रिया और विधि के समक्ष क्षमता ली गई है। एकल नागरिकता ली गई है, संसदीय व्यवस्था ली गई है, संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं। अमेरिका से क्या लिया गया है, प्रस्तावना ली गई है, मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, विधियों का समान संरक्षण लिया गया है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, एससी तथा एचसी के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ली गई है।
सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति अवशिष्ट सूचियों के विषय पर संसद के कानून बनाने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी निर्णय लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिए गए समवर्ती सूची ली गई जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कितनी परीक्षा में पूछी गई कि समवर्ती सूची जो है किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संयुक्त अधिवेशन लिया गया है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य का निधि नहीं दे सकता है, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि भी आयरलैंड से ली गई है। राज्यपाल के सदस्यों का जो नामांकन है ये भी आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है, स्वतंत्र बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। सोवियत संघ से क्या लिया गया है, प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। और जापान से क्या लिया गया है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से ली गई है। जर्मनी से भी लिया गया है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव जो है वो, यानी कि आपातकाल के समय मूल अधिकार हमारे पर प्रभाव, हमारे मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ने वाले प्रभाव जो लिए गए हैं जर्मनी से ही लिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, त्यागने पर, पर्यावसन पर और वंचित किए जाने पर उपयुक्त सभी। त्यागने पर, पर्यावसन पर और वंचित किए जाने पर उपयुक्त सभी। भारतीय नागरिकता जो है इन स्थितियों में समाप्त हो सकती है। कब, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। धोखे से नागरिकता हासिल करने, किसी देश की धोखे से नागरिकता हासिल कर ली तब भी, अगर धोखे से देश की नागरिकता हासिल कर ली तो तब भी इसे ख़त्म की जा सकती है। भारतीय संविधान के प्रति बेईमानी करने पर भी और भारत सरकार के आदेश से वंचित होने पर भी। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता इन 3 तरीकों से खत्म हो सकती है: त्याग, समाधि, अभाव। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, तो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका ऑप्शन नंबर ए है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के आधार पर ये दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार के और पैसे की आज़ादी का दावा नहीं कर सकता। यह अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है। व्यापार और पैसे की आज़ादी क्यों नहीं कर सकता? भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में के तहत किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है। यह अधिकार जो है नागरिकों के कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए दिया गया है। राज्य जनता के हित में कुछ सीमाएं लागू कर सकता है। राज्य किसी भी नागरिक की ऐसी गतिविधियों करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो इच्छा से विरुद्ध हो। भारत संविधान के दिए गए अन्य मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा और धर्म की आज़ादी। क्वेश्चन है, नागरिकता का लोप होने के क्या नियम हैं? कि परिवार से बिछड़ जाने पर नागरिकता लोप हो जाएगी? जी नहीं। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ऑप्शन नंबर इसका बी है कि देशद्रोह का अगर अपराध सिद्ध हो गया तो उसकी जो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भ्रमण के लिए विदेश जाना, अगर भ्रमण के लिए घूमने के लिए विदेश जा रहा है तो तब भी हमारी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। शिक्षा के लिए विदेश जा रहा तब भी हमारी नागरिकता लोप नहीं हो सकता, नहीं छीन सकती। लेकिन देशद्रोह का अपराध अगर सिद्ध होगा तो नागरिकता छीन जाएगी। नागरिकता खोने के जो नियम है कि स्वेच्छा से है, अधिकारों से वंचित होना, नागरिकता की प्राप्ति, भारत के संविधान का अनादर करना, युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ संवाद करना, वार्तालाप करना और धोखाधड़ी या किसी भौतिक तथ्य को छिपाकर नागरिकता लेना,
पंजीकरण के 5 साल के अंदर किसी देश में 2 साल के लिए जेल हो जाना, तब भी लगातार 7 सालों तक भारत से बाहर रहना, तब भी समाप्त हो जाएगी नागरिकता। नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक ये अपनाए गए भारत नागरिकता के नियम हैं। एक व्यक्ति नागरिकता के आधार पर कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश को 2 महीने के लिए चला जाता है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, जी नहीं, इससे उसकी नागरिकता नहीं खोई जा सकती। एक व्यक्ति दूसरे देश में 2 महीने के लिए काम करता है, इससे भी नहीं। एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, बिल्कुल सही। जैसे एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता, दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता तो हमारे देश की यानी कि अपने देश की नागरिकता खो देगा। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता, कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता, तो इससे उसकी नागरिकता का लोप नहीं हो सकता। इसको ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से किसी स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान नहीं किया जा सकता, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान। अगर किसी व्यक्ति को भारत में रहना लोकहित में उचित हो तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। भारतीय नागरिकता से वंचित करने के जो जुड़े नियम हैं, किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित करने से पहले केंद्र सरकार उसे लिखित में सूचना देगी, और यदि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आदेश करने का प्रस्ताव है तो उसे 5 जांच समिति से अपना मामला निर्दिष्ट करने का अधिकार है। जांच समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी, केंद्र सरकार से रिपोर्ट के आधार पर आदेश लगाएगी। भारतीय नागरिकता खोने के जो वजह है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश में नागरिकता ले ले तब खो जाती है। अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी, झूठे प्रतिनिधित्व या संविधान के प्रति विश्वासघाती होने के जैसे मामले को शामिल होता है। अगर कोई व्यक्ति भारत के साथ युद्ध के दौरान दुश्मन देश के साथ अवैध संचार और व्यापार में भाग लेता है। अगर कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करने के 5 सालों के भीतर 2 सालों से ज़्यादा समय में किसी दूसरे देश में रहता है। तो ये थे भारतीय नागरिकता से संबंधित MCQ। इसकी PDF टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा।